अगर आप इस तरह से लेटर लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। कौन कौन सी आप सिली मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, और जब आप एग्जाम में लेटर लिखते हैं तो आप फॉर्मेट को रटते रहते हैं। नहीं 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 बच्चों, फॉर्मेट को रटना नहीं है, ये ट्रिक्स याद रखनी है। बॉडी की बात करते हैं। बॉडी बच्चों हमें 3 पैसेज में कवर करनी होगी। पहले पैसेज में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बताऊंगा आगे कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है। हेलो 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 बच्चों, नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ चुका है तो आप लोग पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई पर लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक इस सेशन में रहिएगा, क्योंकि मैं अंत में बताऊंगा आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स जो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको लेटर अपनी बोर्ड कॉपी में लिखना है। अगर आप इस तरह से लेटर लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। दैट मींस 10 आउट ऑफ 10। तो आज हम यहां पर कोई लंबा चौड़ा भाषण लेकर के आपके लिए नहीं है, कोई स्पीच नहीं देना है, ना ही ये सेशन आपका बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। छोटा सेशन रहेगा, बहुत कम टाइम आपके लिए है, तो उस टाइम को देखते हुए आपका टाइम ज्यादा हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन और जानते हैं कि आज की सेशन की इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं। तो सेशन के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, तभी आपको मिलेंगे 10 आउट 10। तो सबसे पहले बच्चों इंपॉर्टेंट लेटर टू द एडिटर, एग्जाम में आने वाले। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही देखा। एग्जाम में आने वाले मैं लेटर आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कैसे लेटर टू द एडिटर लिखना है, कौन कौन सी आप सिली मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, और जब आप एग्जाम में लेटर लिखते हैं तो आपको लगता है कि मेरा लेटर पूरा सही है, बट आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए इंग्लिश में मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी बच्चों? फॉर्मेट की। क्योंकि लेटर का फॉर्मेट अगर आपका सही है तो यकीन मानिए आपको टोटल 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलते हैं। बट अगर आपने फॉर्मेट में थोड़ी सी भी गलती कर दी है तो आपको बच्चों एक भी नंबर नहीं मिलता है। ये बात हो सकता है बहुत बच्चों को पता न रही हो, क्योंकि लेटर राइटिंग में स्टेप मार्किंग का कोई हिसाब किताब यूपी बोर्ड में नहीं है। अगर आपने यूपी बोर्ड में फॉर्मेट गलत लिख दिया जरा सा, तो फिर वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स देगा, 2 3 0 जितनी उसकी मर्जी होगी। अब बच्चे उसको रटते रहते हैं, फॉर्मेट को रटते रहते हैं। नहीं 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 बच्चों, फॉर्मेट को रटना नहीं है, ये ट्रिक्स याद रखनी है जिससे आपका फॉर्मेट याद रहेगा लेटर टू द एडिटर के लिए। एस स्टूडेंट्स मैंने लिखा, पहले एस का मीनिंग यहां पर है सेंडर एड्रेस से। तो जब भी हम कोई लेटर टू द एडिटर लिखते हैं तो सबसे पहले बच्चों सेंडर एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। फिर यहां पर आर का मींस बच्चों क्या? रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद बच्चों एस फर्स्ट वाला किसके लिए है? सब्जेक्ट लिखने के लिए है। सब्जेक्ट्स लिखने के बाद बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन लिखेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। इसके बाद बच्चों बिकॉज का मींस यहां पर क्या है? बॉडी। बॉडी बच्चों हम 3 पैराग्राफ में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बताऊंगा कैसे कैसे करना है सब। पहले शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए। सी यहां पर बच्चों स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट क्लोज, जब बिल्कुल लास्ट में हम क्या करते हैं? लेटर को क्लोज करते हैं। तो आइए फटाफट से इन चीजों को यहां पर समझने की बच्चों हम लोग क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहले बच्चों जो यहां पर लिखा है 125 मायानगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये बच्चों रिसीवर एड्रेस है, भेजने वाले का पता। मतलब आप अपना खुद यहां पर एक एड्रेस लिखते हैं। आप यही एड्रेस याद कर सकते हैं, यही एड्रेस अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। डोंट वरी, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एड्रेस लिखने के लिए बच्चों आप मैक्सिमम 3 लाइंस यूज कर सकते हैं। मैंने यहां पर 2 लाइंस यूज की हैं, बट अगर आप चाहें तो 1 लाइन और यूज कर सकते हैं। बट 3 लाइन से ज्यादा आपको एड्रेस में यूज नहीं करना है लाइंस। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक मैंने लाइन खींची, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लाइन मैंने बेटा इसलिए खींची है कि ये लाइन आपको छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद बच्चों आपको यहां पर डेट लिखना है। डेट ठीक इसी तरह लिखे जैसे मैंने यहां पर लिखी है। कोई भी शॉर्ट फॉर्म आपको डेट का यूज नहीं करना है, ये गलती आप अक्सर करते हैं, इसी में आपके अक्सर मार्क्स भी कटते हैं। कॉमा आप देख रहे होंगे बेटा पूरे फॉर्मेट में कहीं पर भी नहीं यूज हुआ है, कॉमा केवल आप डेट के लिए यूज करते हैं। ठीक, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और उस लाइन को छोड़ने के बाद बच्चों हम लोग रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। दैट मींस जिस हम एडिटर को लिख रहे हैं क्या बच्चों अपना लेटर, उसकी डेजिग्नेशन रहेगी द एडिटर। इसके बाद द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, द नव भारत टाइम्स, द दैनिक जागरण, जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए। इसके बाद एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस दोनों का सेम रहेगा,
एक बार इसको जरूर चेक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट लिखना है। कोशिश करें सब्जेक्ट लिखते समय केवल आप एक ही लाइन का यूज करें, एक लाइन से ज्यादा का यूज ना करें। अगर करना चाहते हैं तो फिर 2 लाइन तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं तो नहीं। सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, रिस्पेक्टेड सर लिखना है, सर के आगे कॉमा नहीं लगाना है। डियर सर या सर भी लिख सकते हैं, बट सबसे अच्छा रिस्पेक्टेड सर लिखिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। बॉडी की बात करते हैं, बॉडी बच्चों हमें 3 पैसेज में कवर करनी होगी। पहले पैसेज में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बताऊंगा आगे कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है। दूसरे पैसेज में बच्चों जो कॉज हैं, इफेक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो लिखनी है। थर्ड पैसेज में हमें लेटर को कंक्लूड करना है, सजेशन देना, उनसे अर्ज करनी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों कॉम्प्लीमेंट अगर क्लोज की बात करेंगे तो योर सिंसियरली ही लिखें, ABC XYZ। अगर क्वेश्चन में पहले से कोई एड्रेस ना दिया हो, क्वेश्चन में पहले से कोई नेम ना दिया हो, तो यहां पर हम लास्ट में ABC या XYZ लिखते हैं और यहां पर एड्रेस अपने मन का डाल सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में पहले से कोई स्पेसिफिक एड्रेस गिवन है तो यहां पर आप स्पेसिफिक एड्रेस के साथ ही जाएंगे। आपका एड्रेस दिया है तो आप अपने एड्रेस के साथ जाएंगे, ठीक है। और यहां पर जो नेम गिवन होगा उस नेम को हम लोग यहां पर कॉपी करेंगे। अब बच्चों बात करता हूं मिस्टेक की कि अक्सर बच्चे सिली मिस्टेक्स कौन सी करते हैं। तो LOL यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लीव वन लाइन। LOL का मीन से बच्चों लीव वन लाइन, ठीक है। पूरे फॉर्मेट में स्टार्टिंग से पैसेज बनाकर आपको कुछ नहीं लिखना है, हर बार एक लाइन छोड़नी है। अक्सर बच्चे लाइन छोड़ना भूल जाते हैं तो उनको मार्क्स मिलना भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो करना क्या है बच्चों, जैसे आपने एड्रेस लिखा है एक लाइन छोड़िए, डेट लिखी एक लाइन छोड़िए, रिसीवर एड्रेस लिखा है एक लाइन छोड़िए, सब्जेक्ट लिखा है एक लाइन छोड़िए, रिस्पेक्टेड सर एक लाइन छोड़िए। 3 पैसेज की बॉडी जब लिखेंगे, बॉडी में 3 पैसेज, तो हर एक पैसेज के बीच में आपको एक एक लाइन छोड़नी है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद जब आप लिखेंगे योर सिंसियरली तो उसके लिए भी एक लाइन छोड़नी होगी। बस योर सिंसियरली के ठीक नीचे ABC XYZ लिखना है, वहां पर आपको लाइन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद बच्चों अक्सर बच्चे गलती यहां पर करते हैं, अपोस्ट्रोफी S का यूज करते हैं, योर सिंसियर लिखते हैं, नहीं। योर्स में भी अपोस्ट्रोफी S लगा देते हैं, नहीं। सही होगा बच्चों योर सिंसियरली। तो ये 2 चीजें अगर आप याद रखते हैं और पूरा फॉर्मेट याद रखते हैं तो यकीन मानिए आपको बोर्ड एग्जाम में बच्चों कितने मार्क्स मिलेंगे, समझ गए ना। यस सर, कोई मार्क्स आपके काटने वाला नहीं है, पूरे के पूरे टोटल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये ट्रिक कैसी लगी, आज के बाद आपसे लेटर गलत होगा या नहीं होगा, चैट बॉक्स में बताना, कमेंट्स करके मुझे आपको बताना है। और अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और आगे जो मैं लेटर बताने वाला हूं इसी फॉर्मेट के थ्रू उन सभी लेटर्स को अभी लिखिए। अगर आपको आते हैं तो भी लिखिए, नहीं आते हैं तो भी लिखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इनमें से ही कोई एक लेटर आपको मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लेटर में बच्चों मैंने पहले यहां पर रखा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स इन इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ योर लोकेलिटी। आपके मोहल्ले में लगातार बिजली की कटौती हो रही है, इसकी शिकायत करते हुए आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे वही बात जो मैंने बताई थी, एड्रेस हो जाएगा या बच्चों आपका सेंडर एड्रेस, यहां पर एक डेट हो जाएगी और ये हो जाएगा रिसीवर एड्रेस, और बीच में यहां पर आप स्पेस देख रहे हैं, उसका मतलब है कि एक एक लाइन आपको छोड़नी है। सीधे आगे बच्चों बात करते हैं किसकी, सब्जेक्ट की। हाँ, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर पूरा लेटर 1 पेज में लिखें या आधे पेज में या 1.5 पेज में, 2 पेज में। तो बच्चों 1 से 2 पेज में हम लेटर लिख सकते हैं, बट 2 पेज से ज्यादा का लेटर हमारा नहीं होना चाहिए। पूरे लेटर में बच्चों ब्लैक पेन अगर आपको यूज करना है तो केवल एक यही ऐसी हेडिंग है सब्जेक्ट वाली जहां पर आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, लाइन यहां पर छोड़ देनी है, रिस्पेक्टेड सर के बाद लाइन छोड़ देनी। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इंट्रोडक्शन आपको केवल एक बार ही याद रखना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टू वर्ड्स के बाद जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो वो लिख दीजिएगा, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स इन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन माय लोकेलिटी। अगर वाटर प्रॉब्लम है तो वाटर प्रॉब्लम लिख देते, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है पोल्यूशन लिख देते, लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम थी तो लाउड स्पीकर के लिख देते। बस इतना आपको चेंज करना है, बाकी इंट्रोडक्शन इसका सेम रहेगा। इसके बाद बच्चों यहां पर हमने क्या लिखा है, प्रॉब्लम्स लिखा है। क्या लिखी बच्चों हमने यहां पर हमने सारी प्रॉब्लम्स लिख दी हैं जो बिजली की कटौती से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो वहां के निवासी हैं वो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इर्रेगुलर बिजली है इसलिए पानी सही से समय नहीं आता, जब पानी नहीं आता है तो और दिक्कतें होती, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, होमवर्क नहीं कर पाते शाम के समय, क्योंकि लाइट
राइट ही नहीं आती। ये सारी समस्याएं हमको यहाँ पर बच्चों क्या करनी है, लिख देनी है। फिर कहता है यहाँ पर हमने कंक्लूड करना है, रिक्वेस्ट करना है उन लोगों से थोड़ा सा स्पेस अपने न्यूज़पेपर में दे दीजिए, जिससे कि जो कंसर्न अथॉरिटीज है उसका इस पर ध्यान जा सके और वो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सके जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर एक लाइन छोड़ देनी है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, थैंकिंग यू, और आगे फिर लाइन छोड़ करके योर सिंसियरली XYZ, या बच्चों क्या लिखेंगे, ABC। ठीक है। दूसरे नंबर पर बच्चों मैंने यहाँ पर राइटर, एडिटर ही रहेगा सब जगह, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। बहुत ज्यादा लोग पन्नियों का यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत समस्या है, वो लिखना है। सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस यहाँ पर नेशनल डेली लिखा है, कोई राष्ट्रीय समाचार पत्र का ही नाम आपको लिखना है। सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों, इसके बाद वही देखिए यहाँ पर क्या था, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स। ठीक है, वो पहले वाला ही था, इंट्रोडक्शन एक ही याद किया था, बस यहां से क्या लिख दिया, द ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स इन माई लोकेलिटी या इन आर लोकेलिटी। ठीक, इसके बाद यहां पर पूरी समस्या लिख दी कि इन चीजों से किस किस को कौन कौन सी समस्या हो रही है, कितने लोग इस समस्या को फेस कर रहे हैं, सारी चीजें आपको यहां पर लिख देना है। इसके बाद यहां पर रिक्वेस्ट कर लेना है, लास्ट में लेटर को बच्चों क्या करना है, कंक्लूड कर देना है। थर्ड नंबर पर बच्चों मैंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेटर और लिया है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज। बहुत ज्यादा जो प्राइस है बच्चों बढ़ रहे हैं, इस पर आपको चिंता व्यक्त करनी है और एडिटर को बच्चों एक लेटर लिखना है। ठीक है, इस तरह से सब्जेक्ट डालेंगे, वही फिर वही रहेगा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द, फिर वही इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन आवर कंट्री। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दैनिक चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। यहाँ पर सब कौन कौन सी समस्याएं हैं वो लिख दिया, इसके बाद कंक्लूड कर देना है और इस तरह से लेटर को बच्चों हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर आप चाहते हैं कि सर जी ये मुझे तीनों लेटर्स PDF फॉर्म में मिल जाएं, तो बेटा उसके लिए फटाफट से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोग लिखेंगे वहां पर शिव शुक्ला सर इंग्लिश, आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, वहां से इन सारे लेटर्स का PDF भी ले सकते हैं। बाकी आप मेहनत करिए, यहां से बनाएंगे बच्चों तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना है कितने बच्चों को ये 3 लेटर्स तैयार हैं और कितने बच्चों ने लेटर लिखने का फॉर्मेट सीख लिया है, खास करके लेटर टू द एडिटर। और अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसी तरह लेटर लिख सकते हैं कि नहीं, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। और किस टॉपिक पर आपको इस तरह के छोटे सेशंस चाहिए, इस पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, लाइफ पर आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।